अच्छा ये बताओ, हमारी जो गाड़ी है, गाड़ी 4 व्हीलर, इसमें क्या क्या होना जरूरी है? 4 चक्के हैं, केवल इतना पर्याप्त है? इंजन ना हो, 4 चक्के हों, काम बनेगा नहीं। अब इंजन हो, 4 चक्के ना हो, इंजन भी हो, 4 चक्के भी हो, बैटरी ना हो, काम नहीं बनेगा। इंजन भी हो, बैटरी भी हो, 4 चक्के भी हो, ब्रेक ना हो, तो भी काम नहीं बनेगा। इंजन भी हो, 4 चक्के भी हो, बैटरी भी हो, सब कुछ हो, बैठने को सीट ही ना हो, तो भी काम नहीं बनेगा। इंजन भी हो, चक्के भी हो, सब कुछ हो, डीजल पेट्रोल ना हो, काम नहीं बनेगा। कहने का तात्पर्य यह है, बहुत सारी चीजों को जोड़कर गाड़ी बनती है। गाड़ी एक नहीं है, उसके भीतर अनेक चीजें मिली हैं, तब कहीं जाके वो संपूर्ण गाड़ी बन गई। सही बोल रहा हूं क्या? हाँ, अब गाड़ी भी हो, पेट्रोल भी हो, डीजल भी हो और सब कुछ हो, पर चलने को सड़क ही ना हो, तो भी किसी काम की नहीं। मतलब गाड़ी सब चीजों को मिलकर बनती, सही है, सारी चीजें होनी आवश्यक। उसी प्रकार जो गृहस्थी की गाड़ी है, वो केवल पति पत्नी और बच्चों से नहीं चलती, उसमें भी मां के प्रेम का डीजल पेट्रोल हो, मां की ममता का डीजल पेट्रोल हो, और बाप की कृपा का ब्रेक हो। बाप हमेशा क्या कहता है? बेटा जो कर रहे हो जरा विचार कर लो। बाप हमेशा ब्रेक पे पांव रखता है। बाप घर गृहस्थी का ब्रेक होता है, वो बार बार कहता है बेटा जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, सोच लो, विचार कर लो। तो बाप का ब्रेक होना चाहिए और ममता का डीजल पेट्रोल होना चाहिए, मां की ममता का। हाँ, पत्नी जो है वो पत्नी हमारा रास्ता है, जिस रास्ते में हमको चलना है। हाँ, हमारा जीवन घर परिवार के पहियों से चलता है। यदि गृहस्थ में रहना है तो आपको परिवार को और समाज को भी लेकर चलना पड़ेगा। तो घर परिवार और समाज ये पहिया है। आप सोचें कि आप किसी से ना मिलें, किसी के घर ना जाएं, किसी के सुख में ना जाएं, किसी के दुख में ना जाएं, ऐसा नहीं होता। गृहस्थी में सबकी जरूरत पड़ती है, पत्नी की, पति की, बच्चों की, माता की, पिता की, सास की, ससुर की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की। इसलिए आप सारे रिश्तों को निभाते हुए आगे चलें। केवल एक पत्नी को लिए चले गए, साहब ये तो समझदारी नहीं हुई। कल आप अपनी मां को छोड़ देंगे, कल आप अपनी मां को छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे? लो, फलाने ने अपनी मां की सेवा नहीं की, फलाने ने मां की सेवा नहीं की। बताओ, उसके पास सब कुछ है, मां की सेवा नहीं करता। इससे भी आपको बचना है। समाज आपके बारे में क्या कह रहा है, समाज आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये भी आपको देखना चाहिए। हाँ या ना? राम को लोग क्या कहते थे, राम के बारे में क्या सोचते थे, राम खुद जाकर सुनते थे। राम रूप बदलते थे, प्रजा का रूप बनाते थे और भीड़ में जाकर बैठ जाते थे। वहां लोग क्या चर्चा करते हैं, राम की, राजा की, अपने राजा की, राम सुनते थे। आपका भाई आपको पीठ पीछे क्या बोलता है, आपका परिवार आपके पीठ पीछे क्या बोलता है, आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या गलत तो नहीं बोल रहे हैं? आप गलत करेंगे तब लोग गलत बोलेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि आपकी सोच गलत ना हो, मार्ग गलत ना हो,
डिसीजन, निर्णय गलत ना हो और सारे लोगों को लेकर आप चलें, सबको लेकर। बड़ा भाई है तो छोटे भाई को भी लेकर चले। छोटा भाई कमाता है तो बड़ा भाई कम कमाता है तो छोटे को चाहिए बड़े को भी साथ में लेके चले। मतलब जो संपन्न है वो उनको साथ लेकर चले जो संपन्न नहीं है। भाई माँ बच्चे की उंगली पकड़कर चलती है, माँ बड़ी है बच्चा छोटा है, तो जो बड़ा है उसे चाहिए कि आप अपने से छोटों की उंगली पकड़ के चले ताकि उनकी भी नैया पार हो जाए। अक्सर देखने को ये मिलता है जब लोग धनी बनते हैं तो अपनों का भी साथ छोड़ देते हैं। ये संस्कार नहीं है हमारे। गोपियां, इसलिए हमें अच्छा गृहस्थ जीवन निभाना चाहिए। गृहस्थी में रह के हमें दान पुण्य सत्कर्म करना चाहिए। आज द्वादशी है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष द्वादशी। द्वादशी कहते हैं आज सन्यास द्वादशी। आपके कुल खानदान में आपका कोई एक आदमी सन्यासी हो गया, उस सन्यासी को आप पिंडदान कब दें? बोले आज, अर्थात द्वादशी को उसके नाम का पिंडदान दिया जाता है। आज की जिसकी तिथि है तो आप अपनों को भी पिंडदान करते हैं, पर आपके परंपरा में 2-4 पीढ़ी पहले कोई सन्यासी हो चुका होगा तो उसके नाम का पिंडदान आज ही करना होता है। इसलिए हमें 15 दिन पिंडदान और विशेष तिथि पर बाकी तर्पण करना चाहिए, जल देना चाहिए। उनके नाम से जो भी आप कर सकते हैं करना चाहिए।